आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा है। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का महत्व बताया और उन्हें पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई एक पावन कथा भी सुनाई। एक समय की बात है, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसको और उसकी पत्नी को सिर्फ एक ही दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वो दोनों ही बहुत चिंतित रहते थे। राजा ये सोचकर चिंतित रहता था कि पुत्र के बिना हमारा पिंडदान कौन करेगा। मैं आखिर पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाऊंगा। वो सोचने लगे कि ज़रूर मैंने पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में पुत्र नहीं है। यही सोचकर वो बहुत चिंता में रहते थे और उनको इस तरीके से चिंता में डूबा हुआ देखकर रानी शव्या भी बहुत ही चिंतित रहती थीं। एक दिन राजा इसी चिंता में मग्न थे और वो अपना अश्व लेकर जंगल की ओर चले गए। वहाँ उन्होंने अनेकों प्रकार के पक्षियों और जानवरों को देखा। उन्होंने हाथी और हिरण को अपनी मादा और बच्चे के साथ जंगल में देखा। फिर वो सोचने लगे कि मैंने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, किंतु फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। और यही सब सोचते हुए आधा दिन व्यतीत हो गया। वो जंगल में और आगे चलने लगे। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। वो पानी की तलाश में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ आगे जाकर उन्हें वहाँ पर एक सरोवर दिखा, जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे। उसी के सामने वहाँ पर उन्होंने ऋषियों का आश्रम देखा। राजा अपने घोड़े से उतर के ऋषियों के आश्रम के अंदर गए। वहाँ उन्होंने ऋषियों को जाके प्रणाम किया। ऋषियों ने बताया कि हम विश्व देव हैं और यहाँ सरोवर में स्नान करने आए थे। हे राजन, आप किस चिंता में हैं? आपके यहाँ आने का क्या कारण है? राजा बोला, मुनिवर, मेरी चिंता का कारण है कि मेरे कोई भी संतान नहीं है। हे ऋषिवर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। इस पर ऋषि मुनि बोले, राजन, आज से 5 दिन के बाद पुत्रदा एकादशी है। श्रावण मास में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी संतान प्रदान करने वाली है। राजन, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे नियम और विधि विधान के साथ कीजिए। आपको विष्णु भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्ति जरूर होगी। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा को बहुत ही संतोष पहुंचा। वो ऋषि को प्रणाम करके वापस अपने राज्य आ गए। वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी शव्या को ये सारी बात बताई। फिर उन दोनों ने साथ में मिलकर पूरे विधि विधान के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी वाले दिन व्रत का पारण किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय के बाद रानी शव्या गर्भवती हो गईं और 9 महीने के बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। बड़े होकर राजा का पुत्र प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से बोले, राजन, जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से रखता है, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और फिर वो मनुष्य इस लोक के सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है।